बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि आरफ अलवी जो कि सदर पाकिस्तान हैं और इमरान खान के टाइगर हैं, वो टाइगर जो बने हुए थे ना भाई ना, उन्होंने ज़रा थोड़ा जा मतलब नीवा लिया गया और उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। ज़राए ये कह रहे हैं और ज़राए का कहना है कि उनको सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हुआ तो उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर फिर उन्होंने बड़े पप्पू बच्चे की तरह अपने जो है ना खिदमात को पेश किया कि ठीक है भाजी, मतलब असी तो ਤੁਹਾਡੇ नाल ही हाँ, आप जीत कर आए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, तस्वीर देखें, जो फुटेज जारी हुई थी वो देखें आरफ अलवी साहब की, तो वो कोई इतने ईजी नहीं बैठे हुए थे। उनका मतलब जो है ना वो चेहरा बता रहा था कि बड़ी मुश्किल च ने, जिवें बंदे ढिड च पीड़ नहीं हुई होंगी, जो बंदा बड़ा आवाज़ार जो होया कि यार है मैं कितने फंसिया, इस तरह की जो है ना उनका चेहरा बना हुआ था। और वो उस पर मुझे काफ़ी हैरानी थी कि यार ਇਹਦਾ चेहरा इंज का क्यों बने भाई, तेन एडी तकलीफ है, तू मुलाकात ही ना कर। जिस तरह पहले आपने इनकार कर दिया, आपने कहा कि मैं मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, झूठा मूठा है जी, मेरे दंद च पीड़ है, मेरे सिर च पीड़ है, तो वो जाके किसी ऐवान सदर के किसी कमरे च कंबल लैके लेटा रहा, ठीक है। उसी तरह अब आप भी इनकार कर देते कि जनाब मैं नहीं मिलना, क्योंकि ज़ाहिर है बिल जो उहदा का हिसाब से देखा जाए तो सदर का उहदा सबसे मोतबर उहदा है, मतलब जो सियासी उहदे मिलते हैं उसमें सबसे अहम उहदा जो है वो सदर का है। और उनकी अगरचे तो कोई इख्तियार कोई नहीं गा, लेकिन इसके बावजूद उनकी एक, चूँकि वो सरबराह मुमलिकत हैं, सरबराह रियासत हैं, इसलिए उनका एक एहतराम जो है बहरहाल वाजिब है। उन्होंने ज़बरदस्ती जाके नहीं मिल सकते वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूँ। अच्छा, अब वो मैं कि यार है बंदा जड़ा ना काफ़ी घबराया डरिया या चेहरे पर आवाज़ आ रही है, ए वजह की आखिर वो पता किया, एक आधा दिन लग गया मुझे पता करने में, लेकिन वो पता किया तो जनाब उसने बंदे ने फिर जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि सर इन्हों का जड़ा ना सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट किया है और इनको बताया गया है कि जनाब जो आप हरकतें कर रहे हैं ये आपके उहदे के लिहाज से जो है ना वो मुनासिब नहीं है। आपको इमरान खान का टाइगर नहीं बनना। अब आप वो वाले आरफ अलवी नहीं हैं जो फ़ोन तो दसते सन ना इमरान खान के PTV हमला करता गया और पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं और PTV पर हमने कब्जा कर लिया। अगो इमरान खान कहता कि बहुत अच्छा किया, इसके बगैर ये समझेंगे नहीं। फिर एक ये आप वो वाले भी आरफ अलवी नहीं हैं जो कि MNA हुआ करते थे और कराची के में बाकायदा तौर पर आप हड़ताल और शटर डाउन और जनाब को गाड़ी नहीं निकलने दे रहे थे। वो सारी फुटेजेस आपने देखी होंगी, उनकी गुफ्तगू भी सुनी होंगी, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन कहने का मतलब है कि उन्हें बताया गया कि सर अब आप सदर पाकिस्तान है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो बताया गया ना ये इस तरह नहीं दसिया गया जिस तरह मैं तुहानूं दस रहा, वो दसण वाले जिहड़े ना उन्हों का मतलब स्टाइल ज़रा डिफरेंट होता है। वो कुछ जो मैं अब आपको जो बात कहने लगा हूँ वो ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया, मैं अब आपको अंदाजे के तौर पे बताने लगा हूँ कि वो कुछ चीज़ें सामने रखते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग रखते हैं, कुछ फुटेजेस रखते हैं, कुछ जो है ना ट्रांसक्रिप्ट वो सामने रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखिए इस टाइम पर इस जगह पर आपने ये बातें की, इस मौके के ऊपर इस जगह के ऊपर आपने ईवान सदर में ये हरकतें की। तो फिर वो बंदा देख के ना पहले घबराता है, उन पसीने आते हैं, उस तो बाद वो कहता है कि अच्छा हूँ दसो चाहते की हो। तो फिर उनको बताया जाता है कि देखें आप सदर पाकिस्तान हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। इस तरह मतलब जो भी शख्सियत जो है वो सामने मौजूद होती है उसको फिर इस तरीके से बड़े इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ, कोई मतलब कोई धौंस धांधली नहीं की जाती, कोई रैप्टे रुप्टे नहीं मारे जाते, कोई यह नहीं होता कि जनाब उन्होंने गिरबान तो पढ़ के थोड़ी जी हुज्जां दित्तियां जान, ऐसे नहीं होता। बड़े तरीके और तहजीब के साथ बताया जाता है कि ये देखिए सर आपका ओहदा जो है ना वो इस बात का मुतकाजी है कि आप रियासती अमूर को बाहसन तरीके से सरअंजाम दें। अच्छा, फिर वो जनाब बताने वाले बताते हैं कि उनको ये भी बताया गया कि आपके यहाँ पर जो पोलिटिकल सरगर्मियाँ हो रही हैं ना वो आपके ओहदे के एतबार से मुनासिब नहीं है और ये सदर का ओहदा जो होता है ये सदर मुमलिकत का ओहदा है और इसके ऊपर आप जो है ना मतलब अपनी तहरीक इंसाफ की सियासत नहीं कर सकते, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप को ये लोग इस टाइम पर आए और इस वक्त के ऊपर आपने उनके साथ ये बातें की, उन्होंने सारी शैवां दहाइयाँ गई और फिर उनको बताया गया कि जनाब आपके पास जो है ना वो ऑप्शन बड़े सिंपल से हैं, तो आप उन ऑप्शंस की तरफ गौर कर लें कि आप क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मसलन जो हो सकता है, अब ये सारी जो गुफ्तगू है ये ज़राए से है, वो कहते हैं कि उनको बताया गया कि यार या तो आप इस्तीफ़ा दे दें,
अगर आपने इमरान खान का टाइगर बनना है तो फिर इस्तीफ़ा दे उसे कार जाओ, कोई गल नहीं, फिर देखी जाएगी। आप जो करना चाहें आप कर लें, लेकिन चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा उनको ऑप्शन दिया गया कि जनाब या फिर आप बिल्कुल रियासती अमूर जो हैं उनको इसी तरह से चलने दें, और हलफ उलफ लैंड तो कोई इनकारी ना हो, वो हलफ लें, आपकी आइनी जिम्मेदारी है। तो ये जो कोई एडवाइस रूल्स आए तो उसको आप रोक सकते नहीं हैं, तो आम खाम खा रोकने के चक्कर में मत पड़ें। तीसरी बात जो उनसे की गई कि फिर ठीक है ये नहीं तो फिर आएगा कि जनाब इम्पीचमेंट के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, अब इम्पीचमेंट का इशू जो है वो ये है कि उसको इम्पीच करने के लिए 298 लोग चाहिए दोनों ईवानों के अंदर, यानी कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी आपको जो है ना 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो ये को 298-99 के करीब लोग बनते हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इतने लोग तो कौमी असम्बली दे सारी जिन्नी अपोजिशन इस वक्त मौजूद है वो पा भी लो तो उत्तों सैनेटर भी ला लो तो इतने बनते नहीं हैं। लेकिन चूँकि ये बात जो है उन लोगों की तरफ से की गई है या उन क्या कहना चाहिए कि बड़े अमल किस्म के लोगों की तरफ से की गई है, तो लिहाजा उनको पता है आरफ अलवी साहब को कि ये बंदे पूरे करने वाली मसला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि उन्होंने कहा जी कि इम्पीचमेंट की तरफ तो अभी तो सूरत हाल ही नहीं है, पीटी तो रिज़ाइन कर गई है, तो इन्हें बंदे कितों आने, इस तरह की गुफ्तगू हुई। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो ये जो हम आपको रिकॉर्डिंग्स दिखा रहे हैं ये सिर्फ एक ट्रेलर है, तो जो फिल्म है बाकी की वो आपकी भी आ सकती है रोज़ियां तो बाद, वो किहड़ी गल है जिथे इमरान दी आनी है 15 के दिन बाद हफ्ते बाद ताड़ी भी आ जाएगी। तो उसके बाद फिर काफ़ी उनको टेंशन हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं शहबाज शरीफ से मुलाकात कर लेता हूँ और मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह करके जो है बताया ये गया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये आरफ अलवी साहब जो है ना ये टिड्डों मतलब वो क्या कहना चाहिए इमरान से इम्प्रेस है, इमरान खान से इसलिए इम्प्रेस हैं कि वो ये समझते हैं वाक़तन कि जनाब इमरान खान वाहिद दयानतदार आदमी है और वाहिद ईमानदार आदमी है और इसके मतलब यही चेंज ला सकता है या यही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, ये उनका हक है, वो समझते रहे। लेकिन रियासती अमूर इतने भाई ना ऐसा ना करो, मतलब हलफ वज़ीर आज़म एक मुंतखब होया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो दी इंतखाब करा रही है, बाकायदा आइनी प्रोसेस हुआ है, तो उसमें अब आप इस तरह के इख्तियार ना करें, तो वो ये समझते हैं। लेकिन साथ ही साथ आरफ अलवी साहब का एक इशू ये है कि अगर उनकी इम्पीचमेंट होती है, देखिए ना दो चीज़ें, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर तो सदर रिज़ाइन कर जाए तो उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो मिल जाते हैं, अद्दे पचद्दे लफ्ज़ हैं लेकिन मिल जाते हैं। अगर वो सदर इम्पीच हो जाए यानी उसका मुआवजा कर दिया जाए तो फिर उसको जो पेंशन मिलनी होती है वो भी नहीं मिलती, ये फ्री टिकट जो एयर की होती है वो भी नहीं लभदी पाइन, मुफ्त दौरे भी नहीं हो सकते, उनको जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी नहीं मिलता, उन्होंने अपनी गड्डी आप ही चलानी अपने पैसे ना पेट्रोल पवा के, ठीक है। वैसे पेट्रोल से याद आया, ये इमरान खान साहब जो हैं ये मतलब बनी गल आ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जोड़े आते रहे ने, ये सुनिया कि 98 करोड़ रुपए का पेट्रोल और सारी शहर पिया सानू 3.5 साल। अब ये अंदाज़ा लगाया इन्होंने आते ही सबसे पहली स्पीच ये शुरू की थी कि हम ऑस्टेरिटी यानी सादगी की मुहिम चलाई थी इन्होंने, और 55 रुपये लीटर वाला पेट्रोल वो आपको याद होगा वो पर किलोमीटर पड़ता था, वो क्या नाम था उनका, फवाद चौधरी साहब, वो कहते थे कि 55 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है, वो क्या है उसमें क्या ऐसी बात है, ठीक है। साइकिल ते आने की गल्लां करते फिर ते हैलीकॉप्टर चलाते रहे उड़ाते रहे, और वो भी जो है वो सरकारी, ठीक है। पल्ले उन्हें कुछ चलाया, पल्ले है ही कुछ नहीं, यानी पहले पैसे है नहीं तो हौसला नहीं गा, मतलब वो कहते हैं कि भट्ठ पिया सोने जो कन्ना नूं खावे, उस पैसे का की करना यार जो तू अपने आप से नहीं लाना। फ्रैंकली मैं ऐसे ही मुझे एक मिसाल याद आ गई पंजाबी की, तो मैंने सुना दी आपको। तो अब वो जो है ना 98 करोड़ रुपया मैंने खबर देखी किसी जगह पर कि वो 55 करोड़ रुपया तो पेट्रोल की मद में लगा है, तो बाकी हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस और तनख्वाह की मद खर्च हुआ। अच्छा, अब ये आरफ अलवी साहब को आदत पड़ चुकी है, जब आप सदर पाकिस्तान होते हैं तो बड़े प्रोटोकॉल ने पाए ना, आते जाते सलूट बजते हैं, आप कहीं आते जाते हैं तो आपको बाकायदा तौर पे वो क्या गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, आपकी मतलब अगे पीछे जो है ना हर वक्त वो मुलाजमीन भाग रहे होते हैं, कोई जनाब पूछ रहा होता मिठा खाओगे, कोई पूछ रहा होता सलूना खाओगे, कोई जनाब पूछ रहा होता कि सर आप कपड़े किस कलर के पहनेंगे, चीज़ें सारी की सारी जो है ना वो चली जाती हैं ऑटो के ऊपर, और सारी की सारी रियासत की जिम्मेदारी बन जाती हैं। जिस वक्त आप सदर नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें चाहे थोड़ी सी कम मिकदार में मिलेंगी लेकिन मिलती रहेंगी,
ठीक है, ये पेंशन वावा सारी होंगी फैन तो वो मिलती रहेंगी, तो लिहाजा बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा, वो सारा कुछ चलता रहता है। ये पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक, और ये बिल्कुल ठीक है, ये होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हो या चीफ मिनिस्टर जो हो, जिस किसी भी सूबे का हो, उसको भी ताहयात की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। मेरा अपना ये है, मुझे पता है इस बात का कि इंडिया के अंदर ऐसा ही होता है। मैं आई.के. गुजराल साहब को मिला था जब वो सन 2001 में हम लोग गए थे वहाँ पर पीस मिशन लेकर, तो वहाँ पर आई.के. गुजराल साहब को सरकारी रिहाइशगाह मिली हुई थी। तो मैं बड़ा मतलब हैरान सा हुआ, मैंने कहा गुजराल साहब ये आपके पास ये सारा कुछ सरकारी है? तो उन्होंने पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते थे, तो जेलम की शायद उनकी पैदाइश थी, जेलम के रहने वाले थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ भाई ये साढ़े हिंदुस्तान च है, तो पाकिस्तान च नहीं गा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी इस बात के ऊपर कि जिस तरह वो तंज किया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि हमारे यहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उसको ताहयात ये चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं। घर मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, स्टाफ अफसर एक मिलेगा, एक टाइपिस्ट मिलेगा, टेलीफोन, बिजली के बिल शील, गाड़ी शाड़ी, ड्राइवर श्राइवर, ये मिलता उसको ताहयात। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी मिलना चाहिए। अमेरिका में भी मिलता है वैसे, बाय द वे, जो सदर होता है वहाँ का, उसको भी ये सारा कुछ मिलता है। तो ये मिलना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ों की जब आदत पड़ जाती है तो फिर आरफ अली वर्गा बंदा जेड़ा होंदा ना कहता यार लब दे रहे थे फिर की है। अच्छा वो कोई बहुत वड्डा मतलब इमरान खान का जियाला होवे, बहुत वड्डा यूथी होवे तो कहे ठीक है भाई नहीं चाहिए, लेकिन वो भाई रिकॉर्डिंगां दा उहदा की करोगे, वो जी शैम उन्होंने कोल मौजूद ने उहदा की किया जाएगा। लिहाजा वो भाई साहब जो है ना अपना उनका जो है ना सॉफ्टवेयर कहते हैं अपडेट हो गया, और उन्होंने कहा ठीक है भाजी, मतलब सर तस्लीम खम करते हुए उन्होंने कहा ओके। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इम्पीचमेंट जो है वो करवाने के लिए जितने लोग दरकार हैं वो जो ये अपना उस पर भी काम हो रहा है, वो मैंने आपको खबर दी थी कि जनाब ये 42 के करीब MNA ऐसे हैं PTI के जिन्होंने कहा बहू जी साडा इस्तीफा ज़बरदस्ती लिता गया, ऐसी कोई नहीं देता, एक बात। और बाकी जो है उन पर भी चीज़ें जो चल रही हैं, और इस काम में परवेज़ लाई साहब, चौधरी शुजात साहब, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर ऑन बोर्ड हैं। ठीक है, ऑन बोर्ड हैं ये सब लोग। और आपने देखा होगा कि आसिफ जरदारी साहब कल रात को शायद गए थे उधर अपना चौधरी शुजात का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो वो शुक्रिया जो अदा करने गए सन वो पाइन विच निरा शुक्रिया तो फोन पर भी हो सकता सी ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो जाकर उन्होंने डिस्कस की, तो वो इसी किस्म की चीज़ें हैं कि इनके बंदे तोड़े जाएंगे। ऊपर मौनसलाई जो है वो वजीर अपोजिशन लीडर होंगे, और नीचे जो होंगे वो परवेज़ लाई साहब अपोजिशन लीडर होंगे। अभी जो थोड़ी बहुत वो आपको नज़र आ रही खींचातानी मसल्स की पावर इस्तेमाल की जा रही है, तो वो सिर्फ सियासी दिखावे के लिए है ताकि इमरान खान थले ना रिज़ाइन कर जाए। देखे ना, ये भी तो इमरान खान की एक है ना कि थले भी तो रिज़ाइन करने की आवाज़ मार सकता है। तो ये एक मामला इस वक्त चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, उन्होंने भी एक बड़ा काम पाता है। उन्होंने कहा कि जनाब ये ECL की सारी लिस्ट अपडेट होगी सर, और जो है ना अपना माशी दहशतगर्द उनको हम ECL में डालेंगे। और साथ ही अगले जुमले में वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माशी नुकसान पहुँचाया। उन गल तो तुम समझ गए, मतलब रारा सुनादा केड़े पासे है। वैसे रजी दादा साहब ने एक कल वीला किया था, और उन्होंने कहा कि एक फ़ाइल जो है ना वो तैयार पड़ी है मनी लॉन्ड्रिंग की, वो 10-12 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कहा जा रहा है कि वो एक फ़ाइल है। अब वो इमरान खान और उनके इर्द गिर्द के लोगों की फ़ाइल है जो तैयार पड़ी है FIA में किसी एक ख़ास बंदे के पास, और राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो फ़ाइल हासिल कर रहे हैं। तो उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पासे टुर पड़ेंगे। इमरान खान का सॉफ्टवेयर पहले ही काफ़ी अपडेट हो चुका है, मज़ीद अपडेट हो जाएगा। बहरहाल ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस सारे गुफ्तगू में सबसे अहम बात है कि जो सियासी लोग हैं वो किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को लेकर चलते हैं। देखिए पीछे बैठे लोग कुछ भी कहते रहें, एग्जीक्यूट तो सामने शहबाज शरीफ ने करना है ना, बिलावल ने करना है, जरदारी साहब ने करना है, ये जो कबीना बनी है इन्होंने इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। पिछो डायरेक्टर जो मर्जी के अंदर रहे, मतलब सच्ची बात ये है यानी डायरेक्टर एक ही हो और अगे अदाकार मुख्तलिफ होवे। मसलन नवाज शरीफ का डायरेक्टर भी वही सी ना ਜਿਹੜਾ इमरान खान का डायरेक्टर सी, ते नवाज शरीफ का अच्छा अदाकार निकलिया सी। इमरान खान जो मतलब पहले 3 साल जी फारग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्टर तो वही हैं, लेकिन एक्टर आगे उनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बिलावल साहब जो हैं वो एक वफद के साथ गए हुए हैं, और उनकी कल मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ। और उसकी जो इनसाइड आई है वो मैं आपको आपके गोशगुजार कर देता हूँ कि एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है सेंट्रल
सेंट्रल पंजाब के अंदर कोई 12 से 14 सीटें हैं जो कौमी असम्बली की वो मांगते हैं। वो कहते हैं कि जनाब इनके ऊपर आप अपने उम्मीदवार ना दें, और ये 12 से 14 वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो उनके नामवर लोग हैं, उनके हलकों के वो टिकट्स मांगने गए थे। अच्छा, फिर यानी टिकट्स मांगने से मुराद है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। और इसी तरह सूबाई असम्बली के लोग हैं वो भी 30-35 के करीब बनते हैं, उनके भी उन्होंने हलकों की मांगी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उन्होंने इस्लामाबाद के भी एक हलके की बात की है। अब इस्लामाबाद के पहले 2 हलके तो थे, अब 3 हलके हो चुके हैं, और उनमें से एक हलके के अंदर उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर हमें आप फ्री हैंड दे दें। अच्छा, इस पर जो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी जवाब में फिर इंजते ने ना कि नवाज शरीफ से देन थोड़ी बैठा है, उन्हें भी तो कुछ लेना है ना। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने फिर उनसे बात की है और उनसे कहा कि ठीक है फिर सदर जड़ा ना वो साडा होएगा तो देख लेने आगे। अभी वो बातें जो है ना एक्चुअली फाइनल नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने जो गवर्नर पंजाब है उसकी स्लॉट मांगी है। बताया ये गया कि जो स्लॉट है वो पहले कमिट हुई थी, लेकिन फिर पीछे से प्रेशर आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि आपने पीपल्स पार्टी को सारे आइनी तो दे देने, मतलब सदर भी उनको दे रहे हैं, आपने स्पीकर भी कौमी असम्बली का उनको दे दिया, सूबे में भी गवर्नर उनको दे देंगे, तो भाई ने असी इतने की करना है, फिर असी किस चक्कर से गए। उस पर फिर वो पहले आपको याद होगा खबर चली थी कि मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं उनको गवर्नर पंजाब बनाने के लिए कह दिया गया है, लेकिन बाद में वो चीज़ें समरी रोक ली गई थी। अब जब वो यहाँ पर बात हुई बिलावल साहब की तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वड्डे भाई नाल गल करो भाजी, उत्थे चले जाओ। तो वड्डे भाई ने कहा जी इत्थे आके गल कर लो। तो लिहाजा वो वफद लेके वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मास्टर चाहता हूँ इन्हू बार बार हथ वज जाता है, तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर गवर्नर साहब की बात हुई है। बहरहाल अभी एक राउंड में बातें कंप्लीट नहीं हुई हैं, एक राउंड सुना है वो और होगा और उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये सारी सूरत हाल में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो अहम तरीन टास्क है वो टास्क है मईशत को रिवाइव करना। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ इतनी ज़्यादा ख़राब हालत है कि खुर्शीद शाह साहब रात को कैपिटल टीवी में बता रहे थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब कैबिनेट के अंदर माशी हालत मुल्क की बताई गई। तो मैं तो समझ नहीं आ रही थी कि असी तो फिर कोई कितने आ गए हैं, लेकिन अब जाहिर है मुल्क है हमारा, हमने जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करेंगे। तो ये भी प्लान जो है ना वहाँ पर हो रहा है। नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ कर बिलावल साहब डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस सारे मामले को अगर मैं समअप करूँ तो वो ये है कि साथ साथ सॉफ्टवेयर अपडेट का काम भी चल रहा है और साथ साथ इस सिस्टम को रन करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात यही कि इकॉनमी किस तरह रिवाइव होती है। इकॉनमी रिवाइव करने के लिए अगर पाकिस्तान के ये जितनी भी पॉलिटिकल जहन हैं जो कि लंदन बैठे हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं, यानी नवाज शरीफ हो गए, आसिफ जरदारी साहब हो गए और बिलावल साहब हो गए या मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, अगर ए रल मिल के भी पाकिस्तान ਨੂੰ माशी हालात चो नहीं कट सकणगे तो फिर गल कित्थे जा वजेगी। ये मत सोचिएगा कि इमरान खान जो है वो 3 महीने बाद आ रहा है या यहाँ पे कोई इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है, इलेक्शन इस मसले की कोई सलूशन नहीं है। इलेक्शन करवाने पे अरबों रुपये बिल्कुल लगेंगे और मज़ीद नुकसान होगा, खसारा होगा। जिस नहज के ऊपर चीज़ों को इमरान खान लेके गए हुए हैं उस नहज के ऊपर इलेक्शन होंगे तो कत्ल व गारत गरीबी होगी। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर यही है कि जो सेटअप बनाया गया या बन गया या आईनी तरीके से है इसको काम करने दिया जाए और इनको कहें कि भाई हूँ नोट विखा साडा मूड बने, पैसे लैके आओ। तो अब पैसे लैने वाले पासे असल बात है और इस दौरान जो है ना आरएफ अलवी का भी सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट कर दिया। ये मेरे पास सारी मालूमात थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि इसके ऊपर आपके जो भी ख्यालात होंगे वो लिख दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।